तो बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था कि जो आईपीओ है, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। देखो फ़िलहाल ना, अगर अभी हम लोग देखें तो हाल फ़िलहाल एक आईपीओ आया था, श्री बालाजी मेला टेक्सटाइल। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आप लोग। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे श्री बालाजी मेला टेक्सटाइल है, जुलाई 2026 में ये लिस्ट हुआ है और इशू प्राइस इसका 70 था और लिस्टिंग प्राइस अगर देखें तो 133। अगर लिस्टिंग गेन की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 90% का लिस्टिंग गेन दिया। जिन लोगों ने इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया था उसका पैसा लगभग लगभग डबल हो चुका है। तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप लोगों को अगर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाँ, अपकमिंग आईपीओ आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से आईपीओज आ रहा है, उसमें इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो गाइस, मैं आ चुका हूँ धन की ऑफिशियल वेबसाइट पे और मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ कुछ प्रीवियस आईपीओज जिन्होंने लिस्टिंग एंड कितना दिया है। सबसे पहले आप उन आईपीओज को देखो। तो आईपीओज का सेक्शन पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये करंट आईपीओज है जो हाल फिलहाल में भी लाइव है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले मैं लिस्टेड आईपीओज दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये सारे जो है आईपीओज है ना लिस्ट हो चुका है। फिलहाल इस आईपीओज की बात करूँ जो लिस्ट हुआ है जुलाई 2026 में, इशू प्राइस 133 और लिस्टिंग प्राइस 132.90, यानी कि ओवरऑल इन्होंने जो लॉस किया 0.08% का। देख सकते हैं ये लॉस का परसेंटेज है। बाकी एक और आईपीओ है इंडो MIM, ये भी जुलाई 2026 में लिस्टिंग हुआ है। इसका भी इशू प्राइस था 485 रुपीज़ और लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 700 रुपीज़ है। ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करें तो 44.33% का इन्होंने प्रॉफिट दिया है। फिर एक और यहाँ पे आईपीओज है जिसका नाम है लोहिया कॉर्प। जुलाई 2026 में इसका भी लिस्टिंग हुआ था। इशू प्राइस देख सकते हैं 425 रुपीज़ है और लिस्टिंग की बात करें तो 461। ओवरऑल अगर परसेंटेज की बात करें तो 8% का इन्होंने प्रॉफिट दिया। अगर हम श्री बालाजी टेक्सटाइल की बात करें तो इशू प्राइस 70 रुपये था और लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 133 रुपीज़। ओवरऑल अगर पैसे की बात करें तो 90% रुपीज़ यहाँ पे इन्होंने रिटर्न दिया, देख सकते हो गाइस। फिर एक और यहाँ पे क्यूब हाईवे ट्रस्ट, ये तो 0 है और अभी अगर करंट की बात करें तो इन्होंने 2.26 का करंट गेन दिया। अगर हम लोग लिस्टिंग की बात करें यहाँ पे श्री बालाजी टेक्सटाइल की, तो लिस्टिंग होने के बाद भी इन्होंने लगभग 60% का रिटर्न दे चुका है। अगर हम ओवरऑल अगर देखें तो 150% का रिटर्न दिया है। जिन लोगों ने 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया होगा उसका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए हो चुका है। जिससे कि देख सकते हैं यहाँ पे 90% और 62.91%। ओवरऑल अगर देखें तो 152.91% का इन्होंने प्रॉफिट दिया है। मेटेलिक टेक्नोफॉर्ग एक और यहाँ पे है, लिस्टिंग गेन इन्होंने 12.99% दिया था और करंट गेन की बात करें तो 24.81% का। तो जितने भी यहाँ पे देख सकती है आईपीओज है ना, इन्होंने नेगेटिव रिटर्न तो दिया ही नहीं है। तो आईपीओ में अगर अप्लाई कर रहे हो ना तो नेगेटिव रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम। देख सकते जितने भी आईपीओज है, देख रही हो ना, जितने भी आईपीओज है 60%, 30%, 70%, 10%, 40%, 15%, 90%। और मैं दिखाता हूँ एक और यहाँ पे है, ये जो आईपीओ इन्होंने 4.41 का इन्होंने लॉस दिया था। बाकी जितने भी आईपीओज है उसमें से लगभग 90% आईपीओज
प्रॉफिट दिया है गाइस, प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट की चांसेस यहाँ पे 90% है। और जिन्होंने लिस्टिंग गेन नहीं दिया उन्होंने लिस्ट होने के बाद लगभग 76%, 98%, 15% इस टाइप का दिया है रिटर्न। तो गाइस गेस कर सकते हो कि आईपीओ कितना बेहतर है। अगर आप सही आईपीओ चूज़ करते हो, सही आईपीओ अगर रिसर्च करके आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। बस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को यही दिखाना था। मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि आईपीओ में आपको कैसे अप्लाई करना है।